वह मानना पड़ेगा बलदेव, आपके घर में भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँपना, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। क्या बात है बीरबल, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? हम क्या बोले जहाँपना, ये खाना इतना स्वादिष्ट है कि हमारी तो बोलती ही बंद हो गई। वाह बलदेव जी। बीरबल जी, वैसे हम भी कुछ कहें? इतने सालों में आपने कभी अपने घर आने का आमंत्रण नहीं दिया हमें। ये सही कह रही हैं बीरबल, ये शिकायत हमारी तरफ से भी है। कैसे बुलाएंगे? राजा बीरबल तो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि गांव में जाकर 2-4 महल ही बना लें। महल? हाँ राजा बीरबल, गांव में? हाँ, लड्डू खाइए। लीजिए लीजिए भाई, लड्डू ले लीजिए आप लोग। वैसे जहाँपना आप जब चाहें पूरे शाही परिवार के साथ हमारे घर आ सकते हैं। हाँ हाँ, तो अब्बा हुजूर हम अभी चलते हैं शाही रथ मंगा के। रुक जाइए जरा। बीरबल, हम अपने पूरे परिवार को लेकर आपके घर पर आएंगे और जरूर आएंगे। कब जहाँपना? ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम कभी भी अपने सभी लोगों के साथ आपके घर पर धमक जाएंगे। माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माता स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है और कहते हैं कि इस दिन जो पूरी श्रद्धा से इनकी आराधना करता है ना, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दासी झुमके, तुम निचली जाति से हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में आने की? गलती हो गई। गलती नहीं, ये पाप है, घोर पाप। बहना, आपका तो सारा पूजा पाठ उपवास व्यर्थ हो गया। इस निचली जाति की दासी ने तो मंदिर को दूषित कर दिया। हमें डर है कि माँ दुर्गा क्रोधित होकर हमें श्राप न दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों आई तुम मंदिर में? क्यों अशुद्ध किया तुमने हमारा मंदिर? रानी साहबा, ये कह रही है कि इनसे गलती हो गई और हमें यकीन है रानी साहबा के माँ दुर्गा इनसे बिल्कुल नाराज नहीं होगी। जैसी हैसियत वैसी सोच। लगता है आपको धार्मिक परंपराओं का तो ज्ञान ही नहीं है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार निचली जाति के लोगों का भगवान के मंदिर में आना मना है। यह परंपरा सदियों और युगों से चली आ रही है। बलदेव जी माफ कीजिएगा, पर जो सदियों से और युगों से चलता आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो सही हो। सही गलत का पाठ हमें मत पढ़ाइए राजा बीरबल। दासी झुमकी, तुझे नौकरी से निकाला जाता है और 50 कोड़े पड़ेंगे तुझे। नहीं नहीं वजीर आजम, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बलदेव जी, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, इनके साथ अन्याय मत कीजिए। राजा बीरबल, न्याय अन्याय का फैसला करना हमारा काम है, आपका नहीं। दासी झुमकी को तो सजा मिलेगी, 50 कोड़े भी पड़ेंगे ताकि निचली जाति के लोगों को पता चले कि ये भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो तूने जहाँपना के सामने ये मसला रखा कि नहीं? झुमकी दासी के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जहाँपना के सामने हम ये मसला ही नहीं उठा पाए क्योंकि अपने काम में बहुत व्यस्त थे वो। पता नहीं इस मुश्किल का हल कैसे निकालेंगे अब। हाँ, ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। चल अब जल्दी से ये सारा भोजन गरीब बच्चों में बांट देते हैं
अब इतनी रात हो गई है, जहाँपना आज भी नहीं आएंगे शायद। हाँ माँ चलिए। हाँ मैं उठा। हाँ, ठीक है। हमें नहीं लगता कि जहाँपना अब आएंगे। आहा, लीजिए हम आ गए। आप अरे माँ अंदर आने के लिए कहिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपके पूरे परिवार का स्वागत है। आइए। जहाँपना आप यहाँ बैठिए। रानी साहब आइए बल्लभ जी आइए। शाह सलीम, आसू जी, अनारकली जी आइए बैठिए। अरे महेश, तू वहाँ क्या? अरे हाँ हम अटक गए। आप सबका स्वागत है। लीजिए बीरबल, हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपके घर पूरे परिवार के साथ आएंगे, तो हम अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ धमक पड़े हैं। सौभाग्य हमारा। हमारी बहना ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, इस उम्मीद में कि 56 प्रकार के न सही 28 प्रकार के भोजन तो अवश्य कराएंगे राजा बीरबल। आखिर राजा जो कहलाते हैं। इतना तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी हाथों से खाना बनाया है, आप सबको परोसती हूँ। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये तो दाल ठंडी हो गई है, मैं चूल्हे पे गरम करके लेके आती हूँ। हाँ? नहीं माताजी, इसकी क्या जरूरत है। वैसे भी दाल हमेशा गर्म थोड़ी ना रहेगी, पेट में जाके ठंडी होनी है तो हम ठंडी खा लेते हैं, इसमें क्या है। बहना, हमसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। देखा नहीं माताजी ने कैसे अपनी गंदी उंगली भोजन में डुबो दी है। अच्छा, फिर तो हम इससे अपना व्रत नहीं तोड़ सकते। क्या हुआ रानी साहबा, आप खाना पसंद नहीं है? नहीं बीरबल, वो कुछ और बनाया है? हाँ, ये लापसी बनाई है। रानी साहिबा, ये सुबह बनाई थी, इसका स्वाद खराब हो गया है। ये हलवा बनाया है। माँ हलवा बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट। ये सही है, खाइए ना आप। लाइए हलवा दीजिए। ये हमारी तौहीन है। क्या हो बलदेव जी? राजा बीरबल, पहले तो आपकी माताजी ने भोजन में अपनी गंदी उंगली डुबोई, हम चुप रहे, और अब अपना झूठा भोजन हमें परोस रही है। आखिरकार हम शाही मेहमान हैं। हम महल जाकर ही अपना व्रत तोड़ लेंगे, चलते हैं। चलिए जहाँपना। क्या हो गया है आप दोनों? हमने अपने खाने का आगाज कर लिया, अब रुक जाइए जरा। रानी साहबा देखिए, मेहमान भगवान समान होता है। अगर इस तरह से आप हमारे घर से चले गए तो हम अभी आप सबके लिए ताजा भोजन लेकर आते। मैं रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। रानी साहिबा, माफ कीजिए, मेरा इरादा आप सबको जूठा खाना खिलाने का नहीं था। इरादा आपका कुछ भी हो, लेकिन आपने हमें यहां बुलाकर हमारा अपमान किया। नहीं, हम एक पल भी यहां नहीं ठहर सकते। चलिए बहना, चलिए बहना। रानी साहिबा, रुक जाइए, रुक जाइए। रानी साहबा, जहाँपना। बीरबल, माताजी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। और बीरबल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन दोनों को तो हम समझा लेंगे। चलते हैं। रोटी। राजा बीरबल, नवरात्रि के दिनों में पशु का झूठा भोजन खाया तो जा सकता है, तो कब खा रहे हैं आप? कल बलदेव जी। ठीक है।
जहाँपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राजा बीरबल की माताजी को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बलदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजा बीरबल की माताजी को इसके लिए पशु का जूठा खाना खाना होगा, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और दोबारा ऐसी गलती ना करें। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर बलदेव जी। आइए आइए बीरबल आइए। और अभी अभी ये जो बलदेव ने कहा, इन बातों को आप बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लीजिए। अरे नहीं नहीं जहाँपना, बलदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपमान तो हुआ है और इस अपमान का प्रायश्चित भी होना चाहिए। बलदेव जी, आपकी सजा में सिर्फ एक बदलाव चाहेंगे। हमारी माँ की जगह पशु का झूठा खाना हम खाएंगे। कोई भी खाइए, लेकिन जल्दी खाइए, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि शाही मेहमान का सम्मान कैसे किया जाता है। और ये बात आप अपनी माताजी को भी समझाइएगा। ठीक है बलदेव जी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। एक और बात थी जहाँपना, जिसके लिए हम यहाँ आए। एक विनती करनी थी आपसे। वो दासी झुमकी जो है उसे माफ कर दीजिए और नौकरी पर वापस रख लीजिए। राजा बीरबल, आपकी ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। इंसान का अपमान होता फिर भी हम सह लेते, लेकिन छोटी जाति की दासी ने भगवान के मंदिर जाकर भगवान का अपमान किया है। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए। झापना की जय हो। बलदेव जी, इस दासी पर कोड़े बरसाने का वक्त आ गया है। ले जाओ इस दासी को और इतने कोड़े बरसाओ, इतने कोड़े बरसाओ कि आज के बाद छोटी जाति के लोग मंदिर से कोसों दूर रहे। चलो। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए रानी साहबा, नवरात्रि का समय चल रहा है और माँ दुर्गा की तरह ये दासी भी एक नारी है। नवरात्रि के समय में अगर हम किसी दासी पर यानी किसी नारी पर कोड़े बरसाएंगे तो माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होगी, वो क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए ये बात भी बीरबल सही कह रहे हैं, तो रहने दीजिए, मत बरसाइए कोड़े। ठीक है, नवरात्रि खत्म होने में 5 दिन रह गए हैं। 5 दिनों के बाद इस दासी पर कोड़े बरसाए जाएंगे। ले जाओ इसे। चलो चलो। राजा बीरबल, नवरात्रि के दिनों में पशु का झूठा भोजन खाया तो जा सकता है, तो कब खा रहे हैं आप? कल कल बलदेव जी। ठीक है, सबके सामने खाइएगा ताकि हमें भी पता चले। क्या ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, बात का बवाल ना हो इसलिए हम पशु का झूठा खाने के लिए मान गए, पर अब आप हमें मत रोकना। इससे पहले तू मुझे जहर खिलाकर मार दे। हाँ, मेरे जीते जी इतना बड़ा अत्याचार तुझे सहने नहीं दूंगी मैं। सुन, अगर तूने पशु का झूठा खाना खाया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा, समझा? अरे माँ ये क्या कह रही हैं आप? माँ, इसका मतलब अभी बीरबल जी की हालत एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पशु का झूठा नहीं खाया तो बलदेव जी कहेंगे हम झूठे, प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। और पशु का झूठा खाया तो माँ जान देने के लिए तैयार हो जाएगी। पता नहीं इस मुश्किल का हल कैसे निकालेंगे। राम जी, वो आपके इस मुश्किल का हल निकालने में जरूर मदद करेंगे गुरुजी। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेंगे? बीरबल जी, जब मैं छोटा था मैं अनाथ आश्रम में अकेले बैठकर रोता था और भगवान श्री राम को कोसता था कि आपने सभी को उनके माता पिता दिए, लेकिन मुझे ही क्यों नहीं। और एक दिन भगवान राम स्वयं मेरे सामने प्रकट हुए।
लड्डू, भगवान राम, आप तुमने हमें इतना याद किया लड्डू कि हमें आना ही पड़ा। कहो, क्या चाहते हो? बस एक माँ और पिताजी चाहिए और कुछ भी नहीं। लड्डू, आज से तुम हमें अपनी माता और पिता समझो। जब भी जरूरत पड़े हमें हृदय से स्मरण करो, हम तुरंत तुम्हारे पास हाजिर होंगे। हमारा आशीर्वाद और स्नेह हमेशा तुम्हारे साथ है वत्स। तथास्तु। और उसके बाद से जब भी मैं किसी बड़ी मुश्किल में होता हूँ तो मैं भगवान राम को याद करता हूँ। वो मेरे सामने जरूर प्रकट होते हैं। गुरुजी, मैं आज आपके लिए आपकी मुश्किल हल करने के लिए भगवान राम का ध्यान करूंगा। देखना गुरुजी, भगवान श्री राम जरूर आएंगे और आपकी मदद जरूर करेंगे। वो चुटकी बजाकर सब ठीक कर देंगे। स्वयं प्रभु श्री राम। लेकिन अब भी हमें विश्वास नहीं हो रहा। यकीन मानिए गुरुजी, भगवान राम जरूर आएंगे और आपका बेड़ा पार जरूर करेंगे। भगवान श्री राम। राम 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 राम। हमें तो लगता है कि लड्डू ऊल जुलूल हरकतें कर रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करने के बाद भी उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते। राम। लड्डू के पुकार से भगवान श्री राम आ जाएंगे, ये तो संभव लगता है। शांत शांत शांत। क्या हुआ? हमें प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। भगवान श्री राम। हम तो धन्य हो गए, हमें तो साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। श्री राम, प्रभु श्री राम। अरे हटो हटो, प्रभु के लिए हम कुछ खाने के लिए लेके आते। किस लिए हमें याद किया लड्डू? राम जी, खाइए खाइए। लीजिए प्रभु श्री राम। राम जी, राम जी, ये बेर। बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है आपने? जापना, लगता है राजा बीरबल बंदर से कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। जापना, हम राम जी के लिए बेर तोड़ने पेड़ पर चढ़े थे, उसी में ये चोट लग गई। ये लीजिए आपके लिए बेर। जैसी हैसियत वैसी सोच। भला प्रभु श्री राम 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर आपके सड़े गले बेर खाएंगे? प्रभु ये गंदे बेर नहीं खाएंगे, ले जाइए आप इन्हें। हम तो प्रभु को खीर खिलाएंगे। प्रभु खीर खाइए ना, लीजिए। बीरबल, इधर आओ। राम जी, ये क्या हो रहा है?
प्रभु श्री राम शाही खीर को छोड़कर बीरबल के जमीन पे गिरे हुए बेर खा रहे हैं। क्योंकि हम उत्तम भोजन के नहीं, भावना और स्नेह के भूखे हैं, जो बीरबल के इन बेरों में भरा है। इन्हें खाकर हमें वही आनंद आ रहा है जो सदियों पहले शबरी के जूठे बेर खाकर आया था। चलो, हमारा पेट भर गया है। ये प्रभु कहाँ चले गए? जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था वो काम तो किया ही नहीं। नहीं लड्डू, प्रभु अपना काम बखूबी निभा गए। बीरबल के लाए बेर खाकर और शबरी की बेर की कहानी याद दिलाकर उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि भोजन जरूरी नहीं, भावना जरूरी होती है। और ये ऊंच नीच तो कुछ नहीं होता। आप सही कह रही हैं बहन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने झुमकी दासी को इसलिए दंडित किया कि वो निचली जाति की होकर भी मंदिर में प्रवेश कर गई। जब प्रभु श्री राम शबरी के झूठे बैर खा सकते हैं तो हम तो साधारण आदमी हैं। हम झुमकी दासी की सजा को माफ करते हैं और उसे नौकरी पर रखने का आदेश देते हैं। राजा बीरबल, हम आपसे और आपकी माताजी से माफी मांगते हैं। और राजा बीरबल, आपको पशु का झूठा खाने की जरूरत नहीं है। बलदेव जी, गंगा जल छिड़कने से सिर्फ तन की शुद्धि होती है, लेकिन भगवान के बनाए हर इंसान को एक समान समझने से मन की शुद्धि होती है। और भूल तो हमसे भी हुई है। हम बीरबल की माताजी की भावनाएं नहीं समझ पाए। हमें उनसे माफी मांगनी होगी। चलिए भाई साहब। क्यों गुरुजी, तरकीब काम की कि नहीं? तरकीब? हाँ जहाँपना, तरकीब। माफी चाहेंगे जहाँपना, पर ये जरूरी था। अभी अभी जो राम जी प्रकट हुए वो दरअसल भगवान राम जी नहीं थे। वो तो रामलीला के एक नायक थे। रामलीला में वो विश्वामित्र की भूमिका करते हैं। हमारे अच्छे मित्र भी हैं। अभी मिलाते हैं उनसे आपको। आइए पवन। राम जी, अम्मी जान। अरे बताना भी कि हमारे मित्र हैं, पवन राम जी नहीं है। प्रणाम जहाँपना। वाह बीरबल वाह, मतलब आपने ये सब रानी साहिबा और बलदेव को आईना दिखाने के लिए किया। पर ये सिर्फ हमारी योजना नहीं थी जहाँपना, इसमें हमारे साथ लड्डू भी मिले हुए थे। बहुत खूब। हम तो बस अब इतना चाहेंगे कि आपकी और लड्डू की जोड़ी बनी रहे और लोगों की बंद आंखों को आप इसी तरह खोलते रहे। अगर किसी की आंखें पहले से ही खुली हो मेरी तरह तो उसका क्या करेंगे? है कि नहीं? वासु तो उन आंखों को फोड़ देना चाहिए।